आज की वीडियो 10th क्लास में जो बच्चे अपीयरिंग हैं उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब 10th क्लास के बाद बीएमएस किया जा सकता है। वो सारे बच्चे जिनको पहले से पता है कि हमें डॉक्टर बनना है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। बने रहिए एंड तक। देखिए, बीएमएस होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में पढ़ाया जाता है। किस तरीके से आप लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके या फिर जो घरेलू चीजें होती हैं खाने पीने की, उनका इस्तेमाल करके अपना इलाज कर सकते हैं। ये है बीएमएस और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं इसके अंदर। एक बच्चा जो 11th-12th में बायो स्ट्रीम लेके पढ़ रहा था, उसको अब तक मौका मिलता था नीट का एग्जाम देके बीएमएस में एडमिशन लेने का। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि उसके पास 9th में, 10th में, 11th-12th में संस्कृत जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता था। फिर जैसे ही बच्चे बीएमएस में पहुंचते थे, वहां पर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट संस्कृत में होते थे। बहुत से बच्चों को संस्कृत लैंग्वेज का ट्यूशन पढ़ना पड़ता था। तो अब जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और वो निर्णय ये है कि 10th क्लास के बाद अब आप बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब मन में सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्या ऐतिहासिक है इसके अंदर? पहले 12th के बाद हो रहा था एडमिशन, अब 10th के बाद हो जाएगा? नहीं, सुनते रहिए पूरी बात कि एक्चुअली में ये किस्सा है क्या। 10th क्लास के बाद अगर कोई बच्चा बीएमएस में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए एक सेपरेट नीट का एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी 15 ईयर्स। 10th क्लास के मोस्ट ऑफ द बच्चे 15 ईयर्स ही होते हैं जब वो पास आउट हो जाते हैं। 7.5 साल का ये कोर्स होगा। इस 7.5 साल को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। पहले 2 साल जो होंगे उसे प्री आयुर्वेदिक कैटेगरी में बांटा गया है। अब ये प्री आयुर्वेदिक क्या है? इसमें संस्कृत से जुड़ी हुई सारी चीजें सिखाई जाएंगी उनको, कुछ लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स से सब चीजों का बेसिक इंफॉर्मेशन सबको दी जाएगी। और वो सारी चीजें वो होंगी जो अब तक बच्चे 11th-12th में नहीं पढ़ रहे थे बायोलॉजी स्ट्रीम वाले। उसके बाद 4.5 साल का बीएमएस का प्रॉपर कोर्स होगा जैसे अब होता है। उसके बाद 1 साल की होगी इंटर्नशिप। इस तरीके से 7 ईयर्स 6 मंथ में जाके बच्चा बीएमएस कंप्लीट कर पाएगा। ऐसा मत सोचिए कि 10th क्लास के बाद बच्चा एडमिशन लेगा तो 4.5 या 5 साल में वो बच्चा बीएमएस करके निकल जाएगा। नहीं, बीएमएस करने का टाइम अभी भी उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। जो 11th-12th में बच्चे पीसीबी वाले हुआ करते थे और उनको सारी चीजें वो पढ़नी पड़ती थी जो कॉमन थी, चाहे वो आगे किसी भी लाइन में जाने वाले हैं, अब उनको थोड़ा सा रिलीफ देते हुए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है कि जिन बच्चों को पहले से पता है कि हमें बीएमएस में जाना है, यानी कि संस्कृत की तरफ रुझान है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की तरफ उनका रुझान है, उनके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। पढ़ने को वो सारी चीजें भी मिलेंगी, लेकिन और बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी उस 2 ईयर प्री आयुर्वेदिक कोर्स में, जो कि हमारी बीएमएस में काम आने वाली हैं। और तब जब वो बच्चे बीएमएस वाले कोर्स को पढ़ेंगे 4.5 साल, उन बच्चों को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का मानना है। इसीलिए इस निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय कहा गया है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने यह भी बताया है कि देश भर में लगभग 25 आयुर्वेदिक गुरुकुलम खुलेंगे, जिनमें ये कोर्स कराया जाएगा 7.5 साल का। बच्चों को वहीं रह के, यानी कि हॉस्टल में रह के वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी और इनका पूर्णतः संचालन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया जाएगा। उनमें जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो कोर्स होगा, वो सब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा ही बताया जाएगा, ताकि सब कुछ एक कंट्रोल्ड वे में करा जा सके। बताया जा रहा है कि 2025-26 का जो सेशन आएगा, तब से इस चीज को लागू करने की एक उम्मीद है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के समय से ही जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, इसको छुपाने की कोशिश करी गई थी। फूट डालो शासन करो की जो कुनीति थी, इसके साथ मिलकर संस्कृत को और हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को, इन दोनों को नष्ट करने की पूरी कोशिश करी गई थी। अब संस्कृत को फिर से उसकी इंपॉर्टेंस वापस दिलाने के लिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने ये एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। काफी लोग इससे प्रसन्न हैं, खास तौर पे जो लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं और जिनको पता है कि आयुर्वेदिक यानी कि बीएमएस में कितनी तकलीफें होती हैं, वो सब कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं कि अब बच्चा 10th के बाद ही इन सब चीजों को सीख सकेगा। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के जो स्पीकर हैं डॉक्टर राकेश पांडे जी का भी यही मानना है। जो हमारे प्री आयुर्वेदिक कोर्स होगा, उस दौरान जो बच्चों को संस्कृत की पूरी नॉलेज दी जाएगी, जिसको बच्चे नहीं गेन कर पाते हैं 11th-12th के बायो वाले, ताकि जब वो बच्चे बीएमएस के फर्स्ट ईयर में जाएं तो उनको मूल रूप में संस्कृत पढ़ाई जा सके, ताकि वो उसकी गहराइयों में जाके चिकित्सा पद्धति को खो चुके हैं, उसके अस्तित्व को वापस ला पाएं। जो बच्चे अभी इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, वो चाह के भी संस्कृत को उस गहराई तक अपने आप में नहीं उतार पाते हैं। जब बच्चे को 2 साल केवल संस्कृत और उससे जुड़ी हुई चीजें पूरी सिखाई जाएंगी, तो वो बच्चे जब बीएमएस में एंट्री करेंगे, संस्कृत उनकी ऐसा मान लीजिए रगों में बहरी होगी, उनको संस्कृत के बारे में पूर्ण जानकारी होगी, तब वो आयुर्वेदिक हमारी पद्धति है ठीक तरह से उभार पाएंगे। जो हमारी चिकित्सा पद्धति पहले थी, वो वापस आने की पूरी
उम्मीद रहेगी उसके बाद। हम सब विश करेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी हो सके। तो आज की वीडियो के लिए काफी है। ऐसे और अपडेट्स के लिए और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।